बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर को। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 2 में इंटरफेस ऑफ कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ और उसकी होम स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन के बारे में पढ़ा था और आज क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ कोरल ड्रॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ और देखते हैं कि कोरल ड्रॉ का इंटरफेस किस तरह का होता है। देखें, जब आप कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं तो इस स्क्रीन के बारे में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस कंप्लीट स्क्रीन को हम कहते हैं होम स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो ऊपर वाली जो बार है जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ इसे कहा जाता है टाइटल बार। यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर का नेम जैसे कि लिखा हुआ है कोरल ड्रॉ X8 और इसके साथ राइट साइड पे माइनस के बाद आपके पास आपकी फाइल नेम लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस वेलकम स्क्रीन में हमने पढ़ा था न्यू डॉक्यूमेंट। अभी इसकी डिटेल भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे ऊपर हमारे पास हो गया टाइटल बार। इसके बाद नीचे वाला जो मेन्यू है या टैब है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपके पास बहुत से मेन्यूज़ आएंगे। हर मेन्यू में डिफरेंट टूल्स होंगे जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के अंदर आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद मेन्यू बार के नीचे ये वाली जो टैब है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टूल्स आपके पास इस बार में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स होते हैं तो वो इस स्टैंडर्ड टूल बार में आपके सामने डिस्प्ले में होते हैं ताकि हम उसको क्विक एक्सेस कर सकें। इसके बाद इस के नीचे ये वाली जो बार है इसे कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ बार। और ये वाला जो मेन्यू है, ये वाली जो आपको एक कंप्लीट नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं टूल बार। जब हम यहाँ से कोई भी टूल चेंज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो उस टूल को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आपके पास चेंज होती रहती है। आपने फॉर एग्जांपल अगर इस टूल को सिलेक्ट किया है तो इस टूल से रिलेटेड जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको जो भी इसके ऑप्शंस होंगे वो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बार यहाँ पर ओपन होकर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद राइट साइड पर आपके पास कलर पैलेट्स, यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे वाली जो बार है ये आपकी कहलाती है स्टेटस बार। आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो तमाम के तमाम वर्किंग का जो भी स्टेटस है वो आपको इस स्टेटस बार में शो कर रहा होता है। आइए अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडोज़ ओपन होगी। इसमें सबसे पहले है नेम। आप फाइल का क्या नेम रखना चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया विजिटिंग कार्ड। ठीक है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट CMY के है, ये आगे बता रहा हूँ। फिलहाल इसको आप कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे। इसके बाद आप जो विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं
उसका क्या साइज़ है वो आप यहाँ से, अगर कोई पेपर के ऊपर बना रहे हैं, फुल पेपर पे चाहिए, जैसे A4 है, लेटर है, A4 पेपर पे बना रहे हैं तो ये A4 पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट करेंगे तो उसकी विड्थ और हाइट आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। अगर हम यहाँ से A5 पेपर लेंगे तो उसकी विड्थ अलग है, उसकी हाइट अलग है, और अगर हम यहाँ से A4 पेपर का साइज़ लेंगे तो उसकी विड्थ और हाइट ये आ गई। विड्थ और हाइट के राइट साइड पे आपके पास यहाँ पर यूनिट मेजरमेंट आपके पास मौजूद हैं। आप इंचेस पे रखना चाहते हैं, मिलीमीटर्स पे रखना चाहते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो इंचेस, मिलीमीटर्स, पिक्सल्स, फीट के ऊपर यूज़ होता है। तो आपकी मर्ज़ी है आप किस यूनिट पे इसको लेना चाहते हैं। इंचेस पे रखना है तो इसको आप इंचेस पे रख दें, ये आपके पास इंचेस में आ गया। पेपर का स्टाइल या जो भी आपने पेपर का साइज़ लिया है उसे लैंडस्केप लेना चाहते हैं या पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं या लैंडस्केप लेना चाहते हैं। पोर्ट्रेट में हमारे पेपर की हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, जबकि लैंडस्केप में पेपर की विड्थ बढ़ जाती है, हाइट कम हो जाती है हमारे पास। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ लेना है, जैसे कि आप A4 पेपर पे नहीं बनाना चाह रहे, आप विजिटिंग कार्ड है फॉर एग्जांपल, विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो वो A4 पेपर पे तो नहीं बनेगा। विजिटिंग कार्ड का अपना एक साइज़ होता है, आप इंचेस में ले लें। फॉर एग्जांपल आप 3.25 उसकी विड्थ रखना चाह रहे हैं और 2.5 ये रख दिया आपने, ठीक है, ये आपने इसकी विड्थ रख दी और ये आपने हाइट रख दी। अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो ये रख लें, ये आपकी जो साइज़ है ये आपका अप डाउन हो गया। लैंडस्केप चाहिए तो ये लीजिए आप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको जो साइज़ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ A4 साइज़ पेपर का, ठीक है हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस यानी कि आप स्टार्टिंग में कितने डॉक्यूमेंट्स का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कितने पेजेस के ऊपर, वो आप यहाँ से ले लें। पेज हम बाद में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, यहाँ से करवा लेंगे तो आपको पहले से मिल जाएंगे और बाद में भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी कलर मोड RGB एंड CMYK। RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK सायान मर्जेंडा येलो, और K हम कहते हैं ब्लैक कलर को। देखें RGB और CMYK में क्या फ़र्क होता है। अगर आप ऑन स्क्रीन कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन का मतलब ये है कि आप उस डिज़ाइन को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अब वो स्क्रीन आपके कंप्यूटर की भी हो सकती है, आपके टीवी की भी हो सकती है, आपके LED टीवी की हो सकती है, आपके मोबाइल की हो सकती है, आपकी टैबलेट की हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उस डिज़ाइन को आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखना है, उसका प्रिंट आउट नहीं चाहिए आपको। आप सिर्फ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लेना चाह रहे हैं उस डिज़ाइन का, उस फाइल का, तो आप उस फाइल को, उस डिज़ाइन को बनाएंगे RGB पर। अब वो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने हो सकता है किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हों, आपने किसी को व्हाट्सअप सेंड करना हो, आपने किसी को मैसेंजर पे भेजना हो, आपने किसी को मेल करनी हो, वो भी सिर्फ स्क्रीन पे ही देखना चाहता है, तो वो सारे का सारा काम आप करेंगे RGB मोड पर। अगर आपने फाइल को प्रिंट करना है, ऑन स्क्रीन भी देखना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ आप उस फाइल को प्रिंट भी करना चाह रहे हैं, तो आप काम करेंगे CMYK पर। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है RGB पर, RGB मोड आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, ये हम ऑन स्क्रीन के लिए सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने इस फाइल का जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, अगर आपने उसका प्रिंट आउट लिया या प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर कलर नज़र आ रहे हैं उससे थोड़े से डिफरेंट कलर आपको प्रिंट आउट पे मिलेंगे। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पर तो वो कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप उस फाइल को RGB फाइल को प्रिंट करते हैं
तो आपके कलर जो है वो वैसे नहीं डिस्प्ले होते जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं। जबकि CMY कलर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और वही जब आप प्रिंट करते हैं तो वही क्वालिटी वही कलर आपको प्रिंटिंग में मिलते हैं। तो जब भी आप कोई प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने उस डिज़ाइन को प्रिंट करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे CMYK पर। इसके बाद रेंडरिंग रेजोल्यूशन आप क्या रखना चाहते हैं, ये आप 200 से 300 तक रख सकते हैं। प्रीव्यू मोड यहाँ पर आपके पास डिफरेंट है, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट इन्हेज पे ही रखेंगे। बाकी ये कलर सेटिंग्स वगैरह डिफ़ॉल्ट होती हैं, यहाँ आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये विंडो आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए तो यहाँ से डू नॉट शो दिस डायलॉग पे चेक लगा दे तो ये स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगी। आप डायरेक्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ बार से अपने पेज को या जो भी साइज़ चाहिए वो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और चेक हटा देंगे। अब जैसे मुझे चाहिए ये हर दफ़ा तो मैं इस वजह से यहाँ से चेक हटा रहा हूँ और इसके बाद इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये आपके पास देखिए हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। विजिटिंग कार्ड के नाम से ये फाइल आ रही है। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू आ गए हैं आपके पास। ये वेलकम स्क्रीन का डॉक्यूमेंट था, इस वक्त यहाँ पे कंप्लीट मेन्यू नहीं आ रहे थे। अब आप ये देखिए कि आपने एक विंडो ओपन कर ली है, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, तो आपके पास ये डिफरेंट मेन्यू है। इसमें जो भी टूल्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ से कोई भी टूल चेंज करता हूँ तो देखें उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर कलर पैलेट्स में ये राइट आपको एरो नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें आपके पास ये जितने भी पैलेट्स में कलर हैं वो तमाम कलर शो हो गए। डिफ़ॉल्ट आपके पास सिर्फ 1 रो में शो हो रहे होते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये तमाम रो इसके कलर्स की पैलेट्स की शो हो जाती हैं। आप ये चाहते हैं कि ये कलर पैलेट्स की जितनी भी रो हैं यहाँ पे शो हों, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे क्लिक करें। रो कहाँ पे क्लिक करना है आपने, ये जो आपके पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैलेट का राइट एरो आ रहा है इस पर क्लिक करना है। रो पे आना है, रोज पे इस वक्त 1 रो है, 2 रो कर देंगे तो ये 2 रो कलर आ गया। अगर आप यहाँ से 3 कर देंगे तो यहाँ से 3 रो कलर आ गया आपके पास, ठीक है। यानी कि तमाम कलर शो हो गए। मुझे अभी फ़िलहाल 1 ही चाहिए तो इस वजह से मैंने इसको 1 कर दिया है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपके पास कलर पैलेट्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर विंडोज़ मेन्यू पे जब हम जाते हैं तो यहाँ कलर पैलेट्स का ऑप्शन आ रहा है और ये कलर पैलेट्स डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पैलेट पे सेट हुआ है। अगर मैं यहाँ से CMYK पे भी कर दूँ तो ये देखें ये एक और आपके पास कलर पैलेट्स ओपन हो गई। दोनों के कलर जो हैं वो सेम हैं। डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ का जो कलर पैलेट ओपन हुआ है और उसके बाद जो हमने CMYK को ओपन किया है वो दोनों आपके पास जो पैलेट्स हैं कलर के, उसमें जितने भी कलर्स हैं वो दोनों सारे के सारे सेम कलर आ रहे हैं। विंडोज़ पे जाकर अगर मैं यहाँ पर कलर पैलेट्स में RGB पैलेट को भी सिलेक्ट कर दूँ तो अब ये देखो RGB में आपके पास कलर की सीक्वेंस वही है लेकिन कलर यहाँ पर चेंज आ रहे हैं आपके पास, ऐसा ही है। ये देखें तो देखें अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कलर प्रिंट करा, यानी कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और इसमें आपने RGB कलर पे ये वाला कलर लिया, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो आपके पास ये CMYK वाला ये वाला कलर आएगा प्रिंटिंग में, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा CMYK और RGB में क्या फ़र्क होता है। तो हम यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी आपके पास RGB और यानी कि CMYK पर ही काम कर रहा होता है डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है, जो कलर ड्रॉ डिफ़ॉल्ट ओपन करता है कलर पैलेट्स को। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कलर नेम्स आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो अब यहाँ पे कलर के साथ साथ आपको उसके नाम भी दिखा रहा है ये, ठीक है। ऐसे रखना चाहते हैं ऐसे रख लीजिए, नहीं रखना है ऐसे इसको छोड़ दीजिए। एंड टू स्क्रॉल करना है यानी कि ऊपर वाला कलर नीचे चला जाए
और नीचे वाला ऊपर आ जाए, आप ये सेटिंग कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये 1 पेज आ रहा है, आपने यहाँ से इंसर्ट कर दिया, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये इंसर्ट का बटन है, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये एरो आ रहा है, एरो से यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको जिस पेज पे जाना है वो पेज टाइप करके ओके कर देंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें जो जो हम काम करते जा रहे हैं वो स्टेटस बार में आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड होता जा रहा है, शो होता जा रहा है। क्लियर है। तो ये आपके पास आगे कलर पैलेट्स का ऑप्शन आ गया। इसके बाद देखें आप टूल बार वगैरह को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये टूल आपको ये बार यहाँ नहीं चाहिए तो आपको जहाँ पे भी ये बार चाहिए आप वहाँ यहाँ पे चाहिए यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको हटाना है, ये आप यहाँ पे लाइए और दोबारा वहाँ लेके जाना है तो आप यहाँ से इसको राइट लेके जाते रहें जब तक ग्रे स्क्रीन ना आ जाए, जब तक आपने इसको ड्रैग करना है। और अब आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर आपने यहाँ से कोई भी टूल बार हटाना है, जैसे ये विंडोज़ में मैं जाके टूल बार में जा रहा हूँ, आपको मेन्यू बार नहीं चाहिए, आप मेन्यू बार का चेक हटा दें, टूल बार नहीं चाहिए, ये टूल बार हटा दें तो ये टूल बार आपकी यहाँ से ख़त्म हो गई। टूल बार पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो टूल बार आ जाएगा हमारे पास दोबारा। ठीक हो गया, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन, वही ऑप्शन सारे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। कस्टमाइज़ में जाएं, डिफ़ॉल्ट बटन साइज़ मीडियम कर देंगे तो ये मीडियम हो गया आपके पास, और लार्ज कर देंगे तो ये आपके पास लार्ज हो गए। तो आपको जैसे रखना है वो आप रख लीजिए, फ़िलहाल मैं इसको स्मॉल ही कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क स्पेस ये आ गया, प्रॉपर्टी बार टूल बार आ गया, ये आपके पास कैसा रखना है आपने इस टूल बार को वो देख लीजिए, जैसे रखना है वो तमाम सेटिंग आपकी यहाँ पर मौजूद है। इनको 1 बाय 1 अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखें लॉक टूल बार है, अगर मैं ये टूल बार यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ तो यहाँ से लॉक टूल बार से चेक हटाइए और अब आप इसको ये देखें यहाँ पर लाएं, जहाँ पे भी इस टूल बार को रख रहे हैं वहाँ पे ले जाएं। ये आ गया टूल बार, यहाँ पर दोबारा इधर लेकर आना है, यहाँ पे लाएं और इसको जब तक वहाँ पे मूव करें, लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करें जब तक ये ग्रे स्क्रीन ना आ जाए। जैसे ग्रे स्क्रीन आ जाए माउस का बटन छोड़ दीजिए, ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। लॉक कर देंगे तो फिर आप इसको मूव नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर्टीज़ बार को, इसको। तो ये आ गया आपके पास इसका कोरल ड्रॉ X8 का इंटरफेस। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।